ब्लैकवुड हाउस एक भूतिया बंगला। एक छोटे से गांव की कहानी है। तीन दोस्त राज, अजय और समर खेलकर अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में एक पुराना और सुनसान बंगला पड़ता है जो सालों से बंद पड़ा था। गांव में उस बंगले के बारे में कई डरावनी कहानियां फैली हुई थीं। तुम दोनों में हिम्मत है तो ब्लैकवुड हाउस के पास जाकर दिखाओ। तुम पागल हो गए हो क्या? वहाँ सालों से कोई नहीं गया है। अरे ये सिर्फ एक पुराना घर है, इससे बुरा और क्या हो सकता है। लोग यूं ही डरते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं, तनाव बढ़ता है और फिर चुपचाप चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। लड़के झाड़ियों और उलझे हुए शाखाओं के बीच से गुजरते हैं। सूरज उनके पीछे डूब रहा है और लंबी परछाइयां डाल रहा है। ब्लैकवुड हाउस सामने आता है। एक जर्जर ऊंचा ढांचा जिसके खिड़कियां टूटी हुई हैं और दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई हैं। वे जब गेट के पास पहुंचते हैं तो गेट एक भयानक आवाज के साथ खुलता है। तीनों सहमे हुए होते हैं और हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। देखो, डरने की कोई बात नहीं है। अचानक हवा का एक तेज झोंका मुख्य दरवाजा बंद कर देता है, जिससे वे सभी चौंक जाते हैं। वे चौड़ी आंखों से एक दूसरे को देखते हैं। उनकी हिम्मत डगमगाने लगती है। वे दरवाजा खोलते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। घर अंधेरा है, हवा में धूल भरी हुई है। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे हैं और पुराना फर्नीचर चादरों से ढका हुआ है। उनके कदमों के नीचे फर्श चरमराता है। जब वे अंदर की खोजबीन करते हैं, उनके टॉर्च की रोशनी झपकती हुई पुरानी तस्वीरों पर पड़ती है, जिनकी आंखें मानो उन्हें घूर रही हों। बाहर हवा तेज हो जाती है, जिससे घर कराहने लगता है। लड़के पास पास चलते हैं। ठंडी हवा में उनकी सांसें दिखाई देती हैं। चलो लिविंग रूम देखते हैं। वे एक लंबे गलियारे से गुजरते हैं, तभी परछाई दिखती है। अचानक गलियारे के अंत में एक दरवाजा चरचराते हुए खुलता है। वे जम जाते हैं, उसे घूरते हैं। तुमने वो देखा? चलो चलो यहां से निकलते हैं, चलो। वे लौटने के लिए मुड़ते हैं, लेकिन जिस दरवाजे से वे आए थे वह जोर से बंद हो जाता है। लड़के चीखते हैं और मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ते हैं, लेकिन वह हिलता भी नहीं। फुसफुसाहट तेज हो जाती है, उन्हें चारों ओर से घेर लेती है। अचानक लाइट झपकती है और गलियारे के अंत में एक छायादार आकृति दिखती है। वह लंबी है, खोखली आंखें और एक डरावनी मुस्कान लिए हुए, जैसे उन्हें पास बुला रही हो। जब वे पीछे हटते हैं, लेकिन आकृति उनके करीब आती जाती है। फुसफुसाहट अब एक जोरदार मंत्र में बदल जाती है। आकृति अपना हाथ आगे बढ़ाती है। बेउंगलियां लड़कों की ओर बढ़ रही हैं। जैसे ही वह उन्हें छूने वाली होती है, लाइट बंद हो जाती है। घर अंधेरे में डूब जाता है। एक पल के लिए खामोशी रहती है, फिर दरवाजा चरचराते हुए खुलने की आवाज आती है। कोई हमारी मदद करो। लड़के जो हांफते हुए, पसीने से लथपथ घर से बाहर भागते हैं और सड़क की ओर दौड़ते हैं। वे रुकते हैं, हांफते हुए पीछे मुड़कर घर की ओर देखते हैं, जो अब फिर से शांत और स्थिर दिखाई देता है। उनके चेहरों पर अविश्वास और डर का मिश्रण होता है। इस बारे में फिर कभी बात नहीं करेंगे। लड़के सिर हिलाते हैं, चेहरे पर सफेदी लिए हुए, और तेजी से चलते हुए घर को पीछे छोड़ देते हैं।